जब आपकी सबसे अच्छी दोस्त भूत बन जाए और आपके बिस्तर के नीचे लेटी हो तो आप क्या करेंगे? माया जब से नए घर में शिफ्ट हुई थी, उसे हर रात सपने में अपनी मरी हुई सहेली उसका पीछा करते हुए दिखती थी। यहाँ तक कि वो उसे चेतावनी भी देती थी। माया हर बार पसीने से लथपथ होकर डर के मारे जाग जाती। उसे शक होने लगा कि कहीं उसने कोई हॉन्टेड घर तो किराए पर नहीं ले लिया। क्या मरने वाली की लाश बिस्तर के नीचे तो नहीं छिपी है? उसने हिम्मत जुटाई और नीचे झुककर देखा, पर बिस्तर के नीचे सन्नाटा था और कुछ नहीं था। उसने चैन की सांस ली ही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी बदबू आई। माया ने कांपते हाथों से गद्दा उठाया और गद्दे के नीचे खून के खौफनाक निशान थे। माया डर के मारे पीछे हट गई और उसे यकीन हो गया कि ये वही मनहूस घर है जहां किसी की जान गई थी। पर उसे ये नहीं पता था कि इस पूरी बिल्डिंग में बुरी आत्माएं सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी हैं। ये अजीब कहानी 2024 की हॉरर फिल्म की है। दरअसल अपने हिंसक पति से बचने के लिए माया अपनी 5 साल की बेटी पिंकी के साथ एक पुरानी और जर्जर बिल्डिंग में रहने आती है। यहाँ का किराया इतना सस्ता था कि लगभग मुफ्त ही समझो। बिल्डिंग का मैनेजर लल्लन चाचा उन्हें कमरा नंबर 606 तक ले गया, पर कमरे में घुसने से पहले उसने खाली दरवाजे पर अजीब तरीके से 3 बार दस्तक दी। अंदर आने के बाद लल्लन चाचा ने कुछ नहीं समझाया। उसने बड़ी चतुराई से पर्दा हटाया और एक सिगरेट जलाई। उसने थोड़ा रुककर सिगरेट को खिड़की की दहलीज पर रख दिया, पर तभी एक खौफनाक मंजर दिखा। वो सिगरेट इतनी तेजी से जलने लगी जैसे कोई भारी स्मोकर उसे सच में पी रहा हो। लल्लन चाचा ने बातों बातों में इशारा किया कि सस्ते किराए के अलावा इस घर में कुछ खास नहीं है, पर माया को बस अपने पति से दूर जाना था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे पैसे दे दिए। मैनेजर के जाने के बाद माया घर साफ करने लगी। जब वो कपड़े धोने गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी पिंकी कोने में बैठकर हवा से बातें कर रही है और हंस रही है। माया ने सोचा कि बेटी अकेली है तो शायद खुद से खेल रही होगी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कपड़े लेकर लॉन्ड्री रूम चली गई। पर गलियारे का माहौल अजीब था। पड़ोसी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। सबसे अजीब बात तो ये थी कि गलियारे के आखिर में एक दरवाजा था जो ना सिर्फ जंजीरों से बंद था बल्कि उस पर भूत प्रेत भगाने वाले पीले मंत्र और तंत्र मंत्र के कागज चिपके हुए थे। साफ दिख रहा था कि ये बिल्डिंग साधारण नहीं है। माया जब कपड़े धो रही थी तो वॉशिंग मशीन में कुछ फंस गया। वो निकालने ही वाली थी कि वहां एक पड़ोसिन रीना आई। जब उसे पता चला कि माया 606 में रहती है तो उसका चेहरा उतर गया। उसने माया को ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े गहरे लहजे में कुछ कहा, पर इससे पहले कि माया कुछ पूछ पाती, रीना का बॉयफ्रेंड उसे गुस्से में बुलाकर ले गया। माया परेशान होकर घर लौटी तो देखा पिंकी अब भी कोने में खेल रही है। तभी दरवाजे पर एक लड़का आया जिसने आंख पर पट्टी बांधी हुई थी। वो नीचे वाली दुकान की शांता आंटी का पोता चिंटू था जो पानी की बोतल देने आया था। पानी रखते वक्त उसकी पट्टी फिसल गई और चिंटू का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। वो बिना पैसे लिए ही वहां से भाग निकला। असल में चिंटू की बाईं आंख यिन यांग आंख थी जिससे वो भूतों को देख सकता था। वो बार बार डर जाता था, इसलिए उसकी दादी ने मंत्र वाला धागा और पट्टी बंधवाई थी ताकि उसकी वो आंख ढकी रहे। रात हुई तो थकी हारी माया सो गई, ये जाने बिना कि उसके बिस्तर के ठीक नीचे एक गीली और भयानक भूतनी लेटी हुई है। अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। माया ने देखा कि घर के नलों से भूरे रंग का गंदा पानी आ रहा है जिसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। घर आया प्लम्बर भी अजीब था। उसने शांत बैठी पिंकी को देखा और कहा कि इसकी किस्मत भारी नहीं है, इसे कहीं अकेले मत जाने देना वरना ये बुरी आत्माओं को खींच लेगी। असल में वो प्लम्बर एक मशहूर तांत्रिक था। उसे पता था कि इस बिल्डिंग में कैसे शैतानी साए रहते हैं। तांत्रिक की चेतावनी ने माया को डरा दिया। ऊपर से वो ठंडा एहसास और बिस्तर के नीचे खून के धब्बे, माया से अब रहा नहीं गया। उसने उसी रात उस तांत्रिक को बुलाया और घर की शुद्धि करवाई। पर इस बिल्डिंग के भूत इतने ताकतवर थे कि कोई साधारण तांत्रिक उन्हें नहीं हरा सकता था। अगले दिन जब माया ने देखा कि पिंकी फिर से दीवार से बातें कर रही है तो उसे समझ आया कि कुछ गलत है। उसने दीवार का वॉलपेपर फाड़ा तो उसके होश उड़ गए। पूरी दीवार पर अजीबोगरीब तांत्रिक निशान बने हुए थे, जैसे किसी चीज को वहां कैद किया गया हो। माया मैनेजर को ढूंढने गई, पर वहां उसे एक नया लड़का मिला जिसने अपना नाम विक्की बताया और कहा कि वो लल्लन चाचा का पोता है। उसने बताया कि उसके दादा बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए अब वो काम संभाल रहा है। विक्की ने दीवार के निशान देखे और कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद पुराने किराएदार के बच्चों की शरारत होगी। विक्की ने नेक दिली दिखाते हुए दीवार पर पेंट कर दिया, पर अनजाने में उसने पुरानी सील तोड़ दी। उसी रात गलियाले का वो जंजीरों वाला दरवाजा ढीला हो गया। सील टूटते ही पूरी बिल्डिंग में अजीब घटनाओं की बाढ़ आ गई। एक दिन माया लिफ्ट से घर जा रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगी और दूसरी मंजिल पर रुक गई। बाहर घोर अंधेरा था। माया हिम्मत करके बाहर गई तो उसे एक सफेद कपड़ों वाली औरत दिखी। माया ने उसे पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। खौफनाक बात यह थी कि माया जो भी हरकत करती वो औरत बिल्कुल वैसा ही करती।
माया डर के मारे लिफ्ट की तरफ भागी, पर पीछे मुड़ते ही वो डर से बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर थी और विक्की वहां मौजूद था। उसने बताया कि वो पुरानी लिफ्ट में बेहोश मिली थी। माया ने दूसरी मंजिल का किस्सा सुनाया तो विक्की ने हैरानी से कहा कि इस बिल्डिंग में तो दूसरी मंजिल है ही नहीं। ये सुनकर माया दंग रह गई। उसे लगा उसे भ्रम हुआ है, पर उसी दोपहर एक भयानक हादसा हुआ। माया सोफा पर सो रही थी, तभी एक भूतनी दरवाजे पर आई और पिंकी को गलियारे के आखिर वाले उस मनहूस दरवाजे की तरफ ले गई। माया की नींद खुली तो बेटी गायब थी। वो ढूंढते हुए दरवाजे तक पहुंची तो देखा पिंकी चिंटू के साथ थी। माया ने पिंकी को खींच लिया और चिंटू पर चिल्लाई। चिंटू ने डरते हुए बताया कि उसने सिर्फ पिंकी को उस दरवाजे से बाहर आते देखा था। चिंटू की आंखों में मंजर और भी खौफनाक था। उसने देखा कि पिंकी की पीठ पर एक लड़की का भूत बैठा हुआ है। तभी पिंकी के मुंह से झाग निकलने लगा। माया ने तुरंत उस तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक की मदद से पिंकी शांत हुई। तांत्रिक ने एक राख का पैकेट दिया और कहा कि इसे पानी में मिलाकर पिलाना। विक्की ने उन्हें घर छोड़ा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, विक्की के चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कान आई जो उसके शरीफ चेहरे पर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी। ये सब चिंटू ने देख लिया और उसने देखा कि विक्की के पीछे भूतों की एक पूरी फौज चल रही है। कुछ दिन बाद माया पागलों की तरह घर का सामान फेंकने लगी। वो पिंकी पर चिल्लाई कि उसने उसकी चीज छिपाई है, जबकि असल में वो चीज बिस्तर के नीचे वाली भूतनी ने छिपाई थी। माया ने पूरा घर पलट दिया और आखिरकार बिस्तर के नीचे उसे एक बॉक्स मिला जिसमें सुइयां थीं। असल में माया को नशे की लत थी, इसलिए इतनी अजीब चीजें होने के बाद भी वो घर छोड़कर नहीं गई थी। उसी वक्त उसका हिंसक पति वहां पहुंच गया। उसने आते ही माया को मारना शुरू किया और उसका गला दबा दिया। जब माया मरने ही वाली थी, विक्की ने शोर सुनकर उसे बचा लिया और उन्हें नीचे अपने मैनेजमेंट ऑफिस में ले गया। वहां पिंकी एक लाल रंग के कमरे में चली गई। माया उसे बुलाने अंदर गई तो उसके होश उड़ गए। दीवारों पर गायब हुए बच्चों की हजारों तस्वीरें थीं। असल में विक्की कोई नेक पड़ोसी नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर था। बचपन में उसकी मां ने नशे की हालत में उसे साथ लेकर छत से कूदने की कोशिश की थी, पर डर के मारे विक्की ने अपनी मां को ही धक्का दे दिया था। इस हादसे के बाद उसे लल्लन चाचा ने गोद लिया, पर लल्लन चाचा खुद एक दरिंदा था जो विक्की को टॉर्चर करता था। इसी वजह से विक्की का दिमाग घूम गया और वो कातिल बन गया। लल्लन चाचा को जब इसका पता चला तो उसने विक्की को निकाल दिया और सारी आत्माओं को छठी मंजिल पर कैद करवा दिया। जब उसका सच सामने आया तो विक्की ने असली रूप दिखाया। उसने माया को बेहोश किया और उसे छत पर ले जाकर एक बड़ी पानी की टंकी में फेंक दिया। ठंडे पानी से माया की नींद खुली तो उसने देखा कि टंकी में बहुत सारी सड़ चुकी लाशें तैर रही हैं, जिसमें से एक लाश मैनेजर लल्लन चाचा की थी। पर विक्की को नहीं पता था कि पेंट करते वक्त उसने सील तोड़ दी थी। वो सारी आत्माएं अब आजाद थीं और उन्होंने टंकी को अंदर से फाड़ दिया। माया पानी के साथ बहकर बच गई। दूसरी तरफ विक्की ने भागती हुई पिंकी को पकड़ लिया। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, छठी मंजिल का दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के अंदर के मंजर ने उसे पुरानी याद दिला दी कि उसने ही अपनी मां को धक्का दिया था। वो वहीं सुन्न पड़ गया। माया भी लिफ्ट से वहां पहुंची। पिंकी अपनी मां के पास भागी। उन आत्माओं ने विक्की को खींचकर उस अंधेरे कमरे में ले लिया। पर भूतों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्हें दोबारा जन्म लेने के लिए एक जिंदा शरीर चाहिए था। माया और पिंकी लिफ्ट की तरफ भागे, पर एक भूतनी उनके पीछे पड़ गई। आखिर में ऊपर से चिंटू ने लिफ्ट का ढक्कन खोला। माया ने अपनी पूरी जान लगाकर पिंकी को ऊपर धकेला और चिंटू ने उसे खींच लिया, पर माया हमेशा के लिए अंदर ही बंद रह गई। आखिर में सिर्फ चिंटू और पिंकी ही उस हवेली से बच निकले। बाकी सारे पड़ोसी उन आत्माओं के लिए बलि बन गए। वो भूत अब भी उस बिल्डिंग में है, नए किराएदार का इंतजार कर रहे हैं। समापन टिप्पणी। सच कहूं तो ये कहानी काफी परेशान करने वाली है। निर्देशक ने सब कुछ एक ही फिल्म में डाल दिया। घरेलू हिंसा, ड्रग्स, सीरियल किलर और भूत। तर्क की थोड़ी कमी है, पर डराने के लिए ये काफी है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।